हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर नूर। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या था जी? क्वेश्चन नंबर 1 में भाई आपके पास था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नेशनल नंबर इनटू द नॉन द नंबर लाइन पे आपने इसको डिनोट करना था। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया था पिछले लेक्चर में। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कल मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाई थी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपके पास बटे में ऊपर बड़ी वैल्यू बने तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अपने इन नेक्स्ट सवाल में इनको मिक्स्ड फॉर्म में करना है, ये हम फर्दर अभी करते हैं। पहले मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने लगी हूँ, ये देख लें यहाँ पे। जिस सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपके पास वैल्यू है, ये वैल्यू सब सारी वैल्यूज़ गिवन है, इनको आपने एक एक करके चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि आपने इनकी सिंपल मिक्स्ड फॉर्म खत्म करके फ्रैक्शन में लेके आना है। इम्प्रॉपर कब होगी? जब आपके पास ये रकम ऊपर वाली जो है बड़ी हो जाएगी बनिस्बत नीचे वाले के। मिक्स्ड फॉर्म खत्म करने का क्या तरीक़ेकार है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू है, इसको आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस होल नंबर से, और जो आंसर आएगा उसको आप इसमें ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर में से प्लस करेंगे। तो 3 1 ज़र क्या आ जाएगा आपके पास? 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी? 3। हाँ जी, 3 + 2 5/3। हम देखें आपके पास यहाँ पे ये 5 जो है 3 से बड़ा है, तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से आपके पास ये सवाल जो है, आई होप ये हो जाएंगे तीनों सवाल सेम ऐसे ही हैं जिस तरह से हमने इनके मिक्स फॉर्म खत्म की है, और वो सारे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया है। अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिनको आपने किस में चेंज करना है? जिनको आपने मिक्स्ड फॉर्म में करना है। इसका भी हम एक ही सवाल करेंगे, बाकी फर्दर आपसे हो जाएंगे। पहला सवाल है जी 18/7, तो उसको हम करते हैं सॉल्व। हाँ जी, ये सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं। उसकी पहले हम सवाल सॉल्व करने लगे हैं, बाकी जो पार्ट हैं वो आप आई होप कर लेंगे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे काइंडली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके पास मिक्स्ड फॉर्म में करने का सबसे पहली एक ये निशानी आप कह लें, पहचान कह लें कि क्या पहचान है कि हम कब क्यों मिक्स्ड फॉर्म में करते हैं। जब आपके पास न्यूमरेटर जो है वो हमेशा बड़ा हो नीचे वाली रकम से, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तभी आप उसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर छोटी वैल्यू है जैसे कि 17/18 होता, तो वो आपके पास मिक्स्ड फॉर्म में ना आता, उसका आंसर पॉइंट में डेसिमल में कुछ आता। तो आपके पास यहाँ पे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने मिक्स्ड फॉर्म में करना है। वो कैसे करेंगे जी? आप 18 है, 7 है, इनको आप डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू जो है 18, इसको आप रखेंगे डिवीजन के अंदर, और 7 को रखेंगे जी बाई। तो यहाँ पे 18 को मैंने ले लिया है अंदर, और 7 को रखें जी बाहर। 7 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, जो कि आपके पास बढ़ गई है वैल्यू, तो 7 2 ज़ार आप ले लेंगे 14। हाँ जी, 8 - 4 क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। अब देखिए जी, इसको हमने पॉइंट में नहीं लेके जाना। पॉइंट में क्यों नहीं लेके जाना आपने? क्योंकि आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो मिक्स्ड फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि इस शक्ल में आना चाहिए जिस तरह के प्रोबेबल वैल्यू में सवाल गिवन थे। तो अब इसको मिक्स्ड फॉर्म में क्या लिखने का तरीक़ेकार है कि आपके पास जो वैल्यू आती है, आंसर आता है जो, उसे आप लिखते हैं होल नंबर में, 2 आ जाएगा वो। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगा जी, ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा वो आएगा 4, रिमाइंडर आएगा। और ये जो 7 है, जो यहाँ 7 पड़ा हुआ था आपके पास डिनोमिनेटर में, वो वहीं रहेगा, जैसे कि ये 7 यहीं पे रहेगा। इसको आप ऊपर नीचे कहीं नहीं लेके जाएंगे। इस रिमाइंडर को आप यहाँ पे लिखेंगे 4 में। यहाँ पे क्या आएगा जी? आंसर। यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर, जो आपके पास सवाल में वैल्यू गिवन थी 7 वाली, जो कि ये 7 है। ठीक है, ये मिक्स फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फर्दर जिसके सवाल हैं 3, ये आप कर लेंगे। अगर आपका कोई मसला इसमें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है जी कि पुट द साइन, या आप साइन यूज़ करें रेशनल नंबर के दरमियान में कौन कौन से साइन है? ग्रेटर का है, लेस का है, और इक्वल का है। तो ये साइन आप किस तरह से यूज़ करेंगे, ये हम अब फर्दर एक सवाल इसका सॉल्व करते हैं, ताकि इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। यहाँ तक तो मैं करवा दूँगी आपको, यहाँ तक आप कर लेंगे, एक मैं करवा दूँगी, बाकी एक ये करवा दूँगी।
बाकी आई होप आप कर लेंगे। पहला हम सवाल करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है कि यूज़ द सिंबल, आपने सिंबल यूज़ करने हैं। वैल्यूज़ ये गिवन है आपके पास। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो फ्रैक्शन में ये वैल्यूज़ गिवन है, जो आपका डिनोमिनेटर है 5 और 25, इनका आप लेंगे एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उनको आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले ले लें जी एलसीएम ले लें, 5 लिख लें, 25 लिख लें। हाँ जी, 5 जब आपके पास यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे भी 5 आए, जब लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो 5 के टेबल में जाता है। तो आप यहाँ पे करेंगे उसको 5 के टेबल पे। 5 1s are 5, 5 5s are 25। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 1 बच गया है, यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, तो 5 अगेन 5 पे जाएगा ये। 5 1s are 5, 5 1s are 5। जब आपके पास 1 1 आ जाए तो आपके पास ये जो सिंबल है एलसीएम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे मैंने इनका एलसीएम ले लिया। तो जो आपके पास फैक्टर आए थे 5 और 5, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 5 5s are 25। अब आप इस 25 को इन दोनों इन दोनों को साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिख दें मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, BS मतलब है बोथ साइड्स बाय 25। 3/5 मल्टीप्लाई 25, 6/25 मल्टीप्लाई 25। हाँ जी, यहाँ पे 25 से कट जाएगा। यहाँ पे भी 5 1s are 5 और 5 5s are 25। जब आपके पास ये कटिंग, हमेशा से कटिंग जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी। ये आमने सामने कभी भी कटिंग नहीं होते हैं, आमने सामने ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो 5 × 3 क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप लिख लें जी 5 × 3 इज इक्वल टू, पीछे क्या बचा था आपके पास, यहाँ पे ये 1 था तो 6 × 1। यहाँ पे ये बॉक्स है, 6 × 1 है आपके पास। 5 3s are 15। यहाँ ये बॉक्स था, ये इज इक्वल लगा था 6 1s are 6। अब देखिए जी, यहाँ पे आपके पास अब आपके पास एक नंबर बन गया है। ये देखिए जी 15 है और 6 है। आपने बताना है इसमें से बड़ी वाली क्या है। बड़े के लिए आप सिंबल क्या यूज़ करते हैं, ये वाला जो आपके पास उल्टा L है। और लेस के लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, ये लेस का है और ये जो है वो ग्रेटर का साइन है। तो आपके पास 15 बड़ा है तो 15 की तरफ आप ये साइन लगा देंगे, यानी कि 15 किस डायरेक्शन में जा रहा था, ये आपके पास 3/5 का था। तो आप यहाँ पे 3/5 पे आप क्या लगा देंगे, सवाल में आपने लगा देना है कि ये ग्रेटर है। समझ आ गई है आपको। हमने क्या किया, इनका 5 और 25 के पहले एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया जी 25। फिर उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, किसको, एलसीएम को। इस सवाल के दोनों साइड्स पे जो कटिंग हुई उसे कर दी, जो बचा उसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया आमने सामने से। और जो आपके पास वैल्यू बड़ी है उसमें आपने ग्रेटर का साइन लगा दिया। और अपने साइन को हमेशा इस डायरेक्शन में देखना है। क्यों हमने इस डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि हमारे पास मैथ का जो हम स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से यूँ लिखना शुरू करते हैं 1 2 3। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है आपके पास, लेफ़्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आपने पहले 15 को ही देखना है। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम लिखते लेस का साइन, अगर यहाँ पे बड़ी रकम है तो हमने ग्रेटर का लगा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट इसके जो फर्दर सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं वो सेम ऐसे ही हैं, वो आप आई होप कर लेंगे सॉल्व। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर जो है मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने लगी हूँ, बाकी ये दोनों भी हो जाएंगे। एक हम 4 कर लेंगे सॉल्व, बाकी इंशाल्लाह हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास। इसकी आप मिक्स्ड फॉर्म पहले ख़त्म करेंगे। 7 1s are 7, 7 आ गया है और +1 करें तो क्या बन जाएगा, 8/7 बन जाएगा आपके पास। 8/7 है। फिर है जी आपके पास ये बॉक्स। फिर 7 14 2s are क्या आएगा आपके पास, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 2s are 8, 2 1s are 2, क्या आ गया है 28। 28 + 3, इसी में आप 3 को प्लस कर लें। 8 और 3 क्या आ जाएगा 11, 2 और 1 क्या आ जाएगा 3, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 31/14। अब ये आपके पास एक फ्रैक्शन बन गई है। इसके आप लेंगे जी एलसीएम 7 और 14 का। यहाँ पे आप ले लें एलसीएम, ये रफ है आपका काम। 7 और 14 का एलसीएम लें, क्या आ जाएगा 7 और 14 जो हैं वो एक टेबल में आते हैं। किस में आते हैं, 2 में ले लें आप, पहले 2 से कर लें स्टार्ट। 7 वैसे ही आ जाएगा 7, 2 7s are 14। अब 7 बच गया तो ये 7 किस में जाएगा, 7 की टेबल में जाएगा। 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 × 2।
हाँ जी, क्या आपके पास अंदर आ जाएगा 14 और ये 14 क्या आया है, एलसीएम आया है। आप यहाँ पे लिख लें एलसीएम और वो क्या है जी 14। अब आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। हाँ जी, मैंने इनको यहाँ पे कर लिया है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 14 एलसीएम को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके दोनों साइड्स पे, इसके नहीं करवाना है क्योंकि हमने मिक्स्ड फॉर्म को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ जी, 7 और 14 जो है ये एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं, 7 की टेबल में होना है। तो 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 14 से कट हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 1। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 18 मल्टीप्लाई 2 और नेक्स्ट है जी आपके पास 31 मल्टीप्लाई 1। 18 2 ज़ार 16 है और 31 ज़ार 31। अब आप खुद सजेस्ट करें कि 16 जो है, मैंने कहा है कि आपने इस डायरेक्शन में देखना है, रकम बड़ी है या छोटी है, मतलब कि पहली वैल्यू सिर्फ आपने देखनी है, इसको भी नहीं देखना है आपने, इसको सिर्फ कंपेयर करना है आपने। 16 जो है वो 31 से क्या है, लेस है कि ग्रेटर है, आपके पास क्या है, ये लेस है। तो आप लेस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, एल का। तो यही सिंबल जो है आपने सेम, ये 16 जो है 8/7 का बना था, यानी कि यहाँ पे आपके पास इसका बना था, तो आप यहाँ पे लगा देंगे लेस का सिंबल, इधर भी आ जाएगा लेस का, और इस तरह से आप सवाल में भी लगा देंगे लेस का सिंबल। ठीक है, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया है। अगर आपका यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट इसके जो सवाल हैं ये आप कर लेंगे सॉल्व, बाकी जो है 5 और 6 आई होप ये आपसे हो जाएंगे। अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने कंपेयर करना है रेशनल नंबर को। कंपेयर का मतलब क्या है, बताना है कि बड़ी वैल्यू है, कौन सी बड़ी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, यानी कि आपने इसमें लेस और ग्रेटर का सिंबल यूज़ करना है। करना काम सारा वही है, इन दोनों का एलसीएम लेना है और कंपेयर करना है। चलें इसका मैं एक सवाल करवा देती हूँ, बाकी आई होप आप वो कर लेंगे। कोई एक माइनस वाला हम कर लेते हैं इसमें फर्दर, ये एक माइनस का करवा देती हूँ, पहले 2 करवा देती हूँ, बाकी आई होप आपसे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है, 2 और 7, 2 और 5 लिख लिया है। इनके दरमियान में कॉमे ही लगा दें आप तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास सवाल में कॉमे दिए हुए हैं। पिछले में बॉक्स थे तो वो बॉक्स ही हम लेते जा रहे थे। हाँ जी, 7 और 5 का यहाँ पे आप लें जी एलसीएम, क्या आ जाएगा आपके पास 7 और 5। हाँ जी, दोनों किसी एक टेबल में आते हैं आपके पास, नहीं ये किसी टेबल में नहीं आते। 7 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, तो आप पहले चाहे जो मर्ज़ी ले लें। 7 आप ले लें, 7 1 ज़ार 7, 5 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या लेंगे जी, यहाँ पे 5 है, 5 1 ज़ार 5 बन जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 5 एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 7 मल्टीप्लाई 5 यहाँ लिखें, 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 35 जी, आपके पास एलसीएम आ गया है 35। अब आप लिख देंगे 35 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 35। हाँ जी, यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई लिख दिया था ऑन बोथ साइड 35। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कटिंग किया है इसकी, 7 5 ज़ार 35, 5 7 ज़ार 35, 5। फिर नेक्स्ट इन दोनों काम से हमने मल्टीप्लाई करवाया है, 5 2 ज़ार 10, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, अब देखिए जी यहाँ पे आपके पास आ गया है 7 2 ज़ार 5 2 ज़ार 10, 7 2 ज़ार 14। अब मुझे आप बता दें कि 10 जो है वो 14 से क्या है, लेस है या ग्रेटर है। तो आपके पास ये क्या है 10, यहाँ पे आप इसको अगेन लिखेंगे, 10 जो है वो लेस देन है 14। अब आपके पास यहाँ जो सवाल था आप इसको दोबारा लिख लें, यहाँ पे हमने कंपेयर करके लिखना है इसको। तो यहाँ पे ये सवाल लिख लें, 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, इसी की रेशो चल रही थी ना ये 2/7, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/7 इज़ लेस दैन 2/5। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने फर्दर जो सवाल सॉल्व करने हैं वो इसके सवाल जो हैं आई होप आपसे यहाँ तक ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर देती हूँ, बाकी एक हम कोई मिक्स्ड फॉर्म का कर लेंगे, मिक्स्ड फॉर्म का एक ये कर लेंगे, बाकी आई होप आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने सॉल्व कर लिया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने यहाँ पे इनका एलसीएम लिया 9 और 5 का। 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 3 ज़ार 9, 5 ऐसी, फिर 3 और 5 अपने टेबल में आता है तो मैंने 3 1 ज़ार 3 लिखा, अगेन 5 1 ज़ार 5 लिखा। जब 1 1 आ जाए तो एलसीएम आपका कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों फैक्टर्स को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45।
ये आ गया जी एलसीएम। अब एलसीएम का आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है सवाल के। 5 और 9 मल्टीप्लाई 45, -3 और 5 मल्टीप्लाई 45। 9 की टेबल में कहाँ पे 45 आता है? 5 पे। 5 की टेबल में कहाँ आता है 45? 9 पे। जी 5 5 ज़ार क्या आ गया है आपके पास 25, 9 3 ज़ार 27, -27 है ये। अब देखिए जी आपने इस साइड से पढ़ना है कि आपके पास कौन सी रकम बड़ी है छोटी है। 25 देखिए जी आपके पास है और एक 27 है। अब देखिए जी 25 वैसे तो छोटा है 27 से, लेकिन आपके पास माइनस की वजह से 27 छोटा हो गया है 25 से, लेकिन 25 आपके पास क्या आ गया है ग्रेटर दैन -27। तो अब 25 जो था किसकी रेंज चलती आ रही थी आपके पास 5/9 की। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सवाल में 5/9 -3/5 इज़ ग्रेटर दैन आ जाएगा। आई होप आपको इस सवाल की समझ आ गई है। चलें जी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे जी 5 करेंगे नेक्स्ट इसका, और 6 करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना वक्त अपनी दुआ में मुझे याद रखें।